पैरालिसिस पेशेंट जब भी ओपीडी में आते हैं मुझसे यही पूछते हैं कि सर कितने घंटे की नींद ज़रूरी है? क्या नींद का कोई रोल है मेरे पैरालिसिस की रिकवरी में? इवन उनके साथ जो अटेंडेंट आते हैं वो भी यही पूछते हैं कि सर कितने घंटे सोना सही है? आप मुझे बता दीजिए। देखो, सबसे पहले पैरालिसिस की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सिर्फ मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ-साथ आपकी बॉडी को सही रेस्ट भी मिलना चाहिए, सही से आपकी नींद भी होनी चाहिए। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैरालिसिस पेशेंट को कैसे नींद लेनी चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए और किस पोजीशन में सोना चाहिए ताकि उनकी रिकवरी और तेज और जल्दी हो सके। तो अगर आपको पैरालिसिस की दिक्कत है या आपके किसी जानकार को पैरालिसिस की दिक्कत है तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर दीजिए, उनको भी पता चल जाएगा कि कैसे सोना है, कितनी देर तक सोना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती क्या है और पैरालिसिस में नींद की ज़रूरत है क्यों। देखो, पैरालिसिस दो वजह से होती है मेनली। या तो आपके ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या ब्रेन हैमरेज हुआ है। इन दो वजहों से पैरालिसिस मोस्ट कॉमनली होती है। तीसरा रीज़न भी है अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है। अब या तो अगर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या ब्रेन हैमरेज हुआ है, वहाँ पे क्या होता है कि आपके नर्व्स डैमेज हो जाते हैं। अगर नर्व्स डैमेज हुए तो ब्रेन आपका सिग्नल जो है वो बॉडी के दूसरे पार्ट तक सही से ट्रांसफ़र नहीं करता, जिसकी वजह से वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। अब अगर आपका बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हुआ है या नर्व डैमेज हुई है, उस केस में उसकी रिकवरी के लिए उसको रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो वहाँ पे आपकी नर्व को रेस्ट मिलता है, आपके बॉडी के पार्ट को रेस्ट मिलता है, तो वो और ज़्यादा जल्दी रिकवरी करते हैं। सेकंड पॉइंट है, जब आप ज़्यादा देर तक सोते हैं या नींद प्रॉपर लेते हैं तो आपके ब्रेन टिश्यू जो है वो रिपेयर होते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसके साथ साथ आपके जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में होते हैं। जब आप प्रॉपर नींद लेते हो तो मसल्स रिलैक्स होते हैं और आपकी प्रॉब्लम में आराम मिलता है। ये तो बात हो गई कि पैरालिसिस और नींद का क्या रिलेशन है, पैरालिसिस में सही से सोना कैसे लाभदायक है। अब हम बात करते हैं कि कितनी देर सोना चाहिए। देखो, अगर आपको रिसेंटली पैरालिसिस का अटैक आया है तो आपको 8 से 9 घंटे की नींद लेनी है, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, टिश्यू डैमेज अभी जस्ट हुए हैं। तो जब आप 8 से 9 घंटे सोओगे तो टिश्यू को आराम मिलेगा, तो वो जल्दी जल्दी रिकवर करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पैरालिसिस अटैक को थोड़ा टाइम हो गया है, क्रॉनिक कंडीशन है, तो उस केस में आपको 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है ताकि धीरे धीरे करके आपकी रिकवरी हो जाए। अब हम बात करते हैं कि पैरालिसिस पेशेंट किस पोजीशन में सोए या किस पोजीशन में पैरालिसिस की रिकवरी तेज होती है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको अपनी करवट बार बार बदलनी चाहिए। अगर आप एक जगह ही सोए रहोगे तो वहाँ पे नमनेस की प्रॉब्लम बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है, क्योंकि आपके बॉडी का कुछ पार्ट डैमेज है। तो इसीलिए आप कोशिश करना कि हर 2-3 घंटे में अपनी पोजीशन को चेंज करते रहना। नेक्स्ट है, आपको अपने सर को हल्का सा ऊपर रखना है अपने पैर के लेवल से, ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही से रहे और आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहे। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सोते हो अपनी टांगों को हल्का सा मोड़कर सोना है ताकि स्टिफनेस की दिक्कत ना आए। इन पोजीशंस में अगर आप सोते हो तो डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। बहुत सारे पेशेंट के मन में ये भी डाउट आता होगा कि सर मुझे तो नींद आती ही नहीं, तो मैं सोऊं कैसे। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको दिन में हल्की फुल्की एक्टिविटी करनी है। या तो आप फिजियोथेरेपी करिए या एक्सरसाइज करिए। अगर योगा कर सकते हैं योगा करिए, अगर वॉक कर सकते हैं थोड़ी देर वॉक करिए। इससे ये होगा कि जब आप एक्टिविटी करोगे आपकी बॉडी थोड़ी सी थकावट आएगी, यानी कि आपको थकान महसूस होगी, और जब थकान महसूस होगी तो आपको रात में अच्छी नींद आएगी। इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि चाय कॉफ़ी इसको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप चाय कॉफ़ी पियोगे तो आपकी स्लीप साइकिल ख़राब होगी, नींद नहीं आएगी। एंड नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। ज़्यादा ना तो ज़्यादा ठंड होनी चाहिए उस रूम में, ना ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, और उस रूम की लाइट भी सही रखने की जो आपको ईजिली नींद आ जाए। अगर इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से फॉलो करते हो, नींद टाइम से लेते हो, तो आपकी भी पैरालिसिस की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ सही ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, ताकि जब आप परहेज़ करो, जब आप चीज़ों को फॉलो करो, उसके साथ अगर दवाइयाँ भी लेते हो तो डेफिनेटली आपकी पैरालिसिस की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी।
बाकी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।